जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है कपूर और अंगियारी पर देवी देवताओं को भोग देने के बारे में। यानी कि आप एक कपूर या अंगियारी पर कितने देवी देवताओं को भोग दे सकते हैं। क्या वो अंगियारी या कपूर आप केवल एक ही देवी देवता के भोग के लिए उपयोग कर सकते हैं या सभी देवी देवताओं को भोग दे सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक भाई का प्रश्न आया है, उन्होंने प्रश्न किया है कि एक कपूर या अंगियारी पर कितने देवी देवताओं को भोग दिया जा सकता है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आप किसी देवी या देवता को भोग देते हैं तो उसमें अग्नि का काफ़ी महत्व होता है। यानी कि अगर आप अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को भोग देते हैं, जैसे अंगियारी पर या कपूर पर, तो वो भोग सीधा आपके देवी देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए अंगियारी या कपूर पर भोग दिया जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अलग अलग अंगियारी करते हैं देवी देवताओं को भोग देने के लिए, या अलग अलग कपूर पर भोग देते हैं, या कई व्यक्तियों के घर में कुछ इस प्रकार की प्रथाएं होती है कि सभी देवी देवताओं को अलग अलग अंगियारी करके उन पर भोग दिया जाता है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपके घर में शुरू से ही ये प्रथा चल रही है कि आप सभी देवी देवताओं को अलग अलग अंगियारी पर भोग देते हैं, तो ऐसे में आप सभी देवी देवताओं को अलग अलग अंगियारी पर भोग दें। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ नहीं है और आप ही भोग देना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एक कपूर या एक अंगियारी पर सभी देवी देवताओं को भोग दे सकते हैं। जैसे आप एक अंगियारी रख लीजिए, आप उन अंगियारी में आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, उनका नाम लेते हुए आप भोग लगा सकते हैं। आप इसी तरीके से आप कपूर पर भी भोग लगा सकते हैं। आप कपूर को जलाकर मंदिर में रख लीजिए और फिर आपने जिस भी देवी देवताओं को भोग देना है, आप उनका पहले नाम लीजिए और फिर उनका आवाहन करें। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भोग देते समय आवाहन करना, उनका नाम लेना, उनको बुलाना। क्योंकि जब तक आप किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करते, आप अपने हाथ में भोग लेके, तब तक वो देवी देवता उस भोग को आकर स्वीकार नहीं करते। अगर आप बिना आवाहन किए ऐसे ही आप कपूर या अंगियारी पर भोग डाल देंगे तो आपका वो भोग कभी भी उस देवी देवता को स्वीकार नहीं होगा जब तक आप उनका आवाहन नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आप एक ही कपूर या अंगियारी पर सभी देवी देवताओं को भोग देते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनका आवाहन करें। क्योंकि काफ़ी सारे व्यक्तियों के मन में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि कहीं हम सभी देवी देवताओं को एक ही अंगियारी या कपूर में भोग देंगे तो शायद उनको भोग स्वीकार ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ डिपेंड करता है आपके आवाहन पर। अगर आप उस देवी देवताओं को बुलाते हैं, भोग देते हैं, तब वो देवी देवता आपके द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक देवी देवता का आवाहन करते जाइए और उनको अग्नि में भोग देते जाइए। इस तरीके से आप एक ही कपूर या अंगियारी पर भोग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में यही प्रथा चलती आ रही है कि आप अलग अलग अंगियारियां करते हैं, आप सभी देवी देवताओं को अलग अलग भोग देते हैं, तो आप अपने घर की प्रथा के हिसाब से आप चल सकते हैं। आप उसमें कोई भी चेंजिंग ना करें। अगर आपके घर में इस तरीके से नहीं होता, या आप ही शुरू कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप एक सभी देवी देवताओं को एक ही में भोग दें, तो आप इस तरीके से भोग दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप भोग दें तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कि आप अपने हाथ में भोग लीजिए। और जैसे आप अगर माँ काली को भोग दे रहे हैं तो आप माँ काली का आवाहन करें कि हे माँ काली, हे जगत जननी, हे माँ काली, मैं आपके नाम का भोग लगा रहा हूँ, कृपया करके, चाहे आप लौंग बताशे का भोग लगा रहे हैं, चाहे हलवा पूरी का भोग लगा रहे हैं, आप उनसे कहें कि अगर हलवा पूरी का भोग स्वीकार करें या लौंग बताशे का भोग स्वीकार करें, और भोग को अग्नि में आप छोटा छोटा तोड़कर डाल दीजिए। इस तरीके से आप भोग दें। फिर अगर अगला भोग आप बाबा भैरवनाथ जी को दे रहे हैं तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा भोग अपने हाथ में लें और बाबा भैरवनाथ जी का आह्वान करें कि हे बाबा भैरवनाथ जी, कृपया करके ये भोग स्वीकार करें। इस तरीके से आप फिर उसमें अग्नि में भोग डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप जितने भी देवी देवताओं को भोग देना चाहते हैं, आप इस तरीके से एक एक का आवाहन करके सबको भोग देते जाएं। इस तरीके से आपके द्वारा लगाया गया भोग आपके इष्ट देवी देवता, जिन भी देवी देवता को आप देते हैं, उनको स्वीकार होता है। क्योंकि जब भी आप भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अग्नि के माध्यम से लगा रहे हैं तो अग्नि के माध्यम से लगाया गया भोग भी सबसे ज़्यादा जल्दी आपके
देवी देवताओं को स्वीकार होता है, और दूसरी बात है आपको आवाहन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसे में ये भी खतरा बन जाता है कि अगर आप बिना आवाहन किए किसी देवी देवताओं को ऐसे ही भोग देते हैं, तो ऐसे में ये भी रहता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उस भोग को भी ग्रहण कर सकती है, इसलिए उस देवी देवताओं को आवाहन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से थी ये आज की जानकारी। तो आशा है जिन भाई ने ये प्रश्न किया था कि एक ही कपूर या अंग्यारी पर कितने देवी देवताओं को भोग दे सकते हैं, तो आशा है उनको समझ आया होगा कि आप एक ही कपूर या अंग्यारी पर कितने भी देवी देवताओं को भोग दे सकते हैं। चाहे आपके घर में 4 देवी देवता है, चाहे 5 है, आप जितने भी देना चाहें, आप 10, 11 जितने भी देवी देवताओं को भोग आप देना चाहते हैं, आप एक ही कपूर या अंग्यारी पर दे सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले उनका आवाहन करना होगा, तब जाकर आप उनको भोग दें। तो इस तरीके से आपके द्वारा लगाया गया भोग आपके देवी देवताओं को स्वीकार होगा और आप पर अपनी कृपा करेंगे। तो आशा है आप सबको भी ये जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप सबके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न होंगे जिस प्रकार से इन भाई ने कमेंट किया है। तो अगर आपके मन में भी कुछ भोग से रिलेटेड या अन्य कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तो आशा है जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके भी ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।